जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र बिहार स्टेट जिसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आ चुकी है, जिससे रिलेटेड वीडियो का शायद अथाह सागर आपको दिख जाएगा। उसके बाद पेपर का सिलेबस भी आप तक आ गया होगा, क्या क्या होगा। लेकिन मेरा बारी अंत में आई है, और अंत में ही बारी आई है, तब मैं आपके लिए क्या लाया हूँ और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हर बैच की इन्फॉर्मेशन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जहाँ जरूरत है इस दौरान, क्योंकि बीएड स्टूडेंट के साथ जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से परेशान है, जिन्हें मैं बात समझाना चाहता हूँ कुछ, लेकिन कुछ लोग हैं जो बात अलग तरीके से समझाते हैं, काबिल नहीं है। अब देखिए, इस बात पे तो मुद्दा चलते रहेंगे, बहस, हर वीडियो का बदलाव, हर वीडियो का रिप्लाई देना फिर मैं जरूरी नहीं समझता। बाकी कुछ दिनों बाद आप भी समझ जाएंगे किस चीज़ों का मूल्य क्या होता है। बट आपके लिए फिलहाल मूल्य आता है आपकी पढ़ाई का, और उसी मूल्य को ध्यान में रखते बीएड स्टूडेंट के लिए ये जो बिहार एसटीईटी एग्जाम आया है 2023, एक बच्चा और था जिसने मुझे लिखा था, अगर आप बीएड वाले स्टूडेंट का साथ देना चाहते हो तो आप EMRS की फ्री क्लास चलाइएगा टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो उसका मेरे बच्चे ये चैलेंज तो उसने किया नहीं था, उसने बस एक बात बोली थी। तो अगर उसके शब्दों में चैलेंज था तो मैं तो बस अपने बच्चे की रिक्वेस्ट समझता हूँ, और उसकी क्लास में भी आपके लिए यूट्यूब पर बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा। फिलहाल देखिए, बिहार स्टेट का जो एग्जाम है ये उसी तरीके से है जहाँ प्रमाण पत्र आपको जीवन भर के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो इसकी छोटी सी जानकारी आपके पास होगी, नहीं होगी तो कम शब्दों में समझा देता हूँ, और फिर उसके बाद वो काम की बात जो मुझे आपको बतानी है वो जो आती है यहाँ। बिहार स्टेट 2023 यूनिट 2 50 नंबर का जो होगा, शिक्षण की कला, जिसे शिक्षण कला और अन्य कला, मैंने आज ही देखा कि कुछ लोगों ने इसमें सीडीपी डाल दी जो इसका सिलेबस भी नहीं है। तो पहले आप संभलिएगा। एक सर हैं जिनके मैंने सुना था, जिन्होंने कहा सर का पेपर इतना आसान नहीं आएगा, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि आप पहले अब ये समझ लीजिएगा। और शायद बिहार के पेपर ने जो पेपर आया उसने आपको समझा भी दिया होगा कि हर चीज वो आसान नहीं, कि हम सीटेट को जैसा, यूपी टेट जैसा हर चीज को एक जैसा बना दे, नहीं। हर एक एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, उसको आपको समझना होगा, बिल्कुल जरूर ध्यान से रखते टाइम। और अब यहाँ पर इसी चीज को समझाते टाइम मैं आपको समझा दूं, ये नॉर्मली आपके पास इसकी जानकारी होगी, बट बेसिक जानकारी में अगर मैं बताऊं तो ये बात क्लियर है कि ये एमसीक्यू बेस्ड एक एग्जाम होगा, जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन का मतलब 150 नंबर का सवाल होंगे। 150 आपके पास मिनट होगी, 1 मिनट एक सवाल। निगेटिव मार्किंग होगी नहीं यहाँ पर। आपका पेपर माध्यमिक वाला फिर क्या है, उच्च माध्यमिक, अर्थात ये टीजीटी और पीजीटी का है। टीजीटी में अगर आप देखते हैं यहाँ, तो वहां पर भी सब्जेक्ट है और पीजीटी भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वही बच्चा दे पाएगा जिसने क्या होगा, बीएड किया होगा। तो जिनका बीएड है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जहां आप विषय में अगर आप देखेंगे तो हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। दूसरी साइड पे आप कुछ इस तरीके से देखेंगे जहां पर आपको एक तरफ आपके सामने जगह स्नातक होना चाहिए, तो दूसरी तरफ आपके सामने क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ये बेसिक जानकारी आप, क्योंकि फॉर्म भर चुके होंगे, आप तक प्राप्त हो चुकी होगी। मेरा जो ध्यान आपके तरफ लाने का था वो ध्यान दिलवाना था आपको यहाँ, जहां पर आप इसमें देखेंगे जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस भी है, इसमें स्पेशल एजुकेशन का भी एक पेपर है जो मैंने देखा था, ललित कला, वो सारी, उन सारी चीजों से हटते हुए मैं बेसिक यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी देना चाहता हूँ ये, कि एक तो पहली बात याद रखिएगा, ये जो आपका पेपर होने वाला है ये क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ये क्या होगा, ऑनलाइन। तो इसका मतलब आपको इस बार जैसे दिक्कतें हुई हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में आप थोड़ा सा ना अपने कंप्यूटर को चलाना भी धीरे धीरे सीख लीजिएगा। वैसे आप काबिल हैं, सीख चुके हैं इन बातों के साथ। लेकिन क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम है, शायद प्राइमरी वालों का तो वो लेवल दे दिया जो प्राइमरी डिजर्व ही नहीं करते थे, मतलब एक नेक्स्ट लेवल उनसे पूछ लिया गया है वहां पर जिन्होंने उस चीज को रखा। और दूसरी तरफ अगर आप इस सब्जेक्ट में देखेंगे तो आज जो सब्जेक्ट वाले एग्जाम है उसमें आपने देखा होगा शायद प्राइमरी से थोड़ा कम ही लेवल आया है। बट इस बात पर फिर विवाद होगा, क्योंकि कोई कम कोई ज्यादा, तो उस पर ना जाते हुए मैं सीधा यहीं आ रहा हूँ। इस पेपर की जो खास बात है, इसमें देखिए सब्जेक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी साफ साफ अगर आप देखेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे जो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, अन्य शैक्षणिक अगर है आपके सामने, वो सारी चीजें बाकी है। देखिए, मेरा जो है ध्यान यहाँ पर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिएगा आप इंग्लिश से जा रहे हैं, तो इंग्लिश आपके पास, तो इंग्लिश 100 नंबर की होगी, और दूसरी तरफ 50 नंबर। ये 50 नंबर ना कॉमन है जो आपको सब जगह, मतलब आप चाहे हिंदी का दे रहे हो, आप बॉटनी दे रहे हो, कॉमर्स दे रहे हो, इकोनॉमिक्स दे रहे हो, कहीं पर भी जाइएगा आपके यहाँ। अब कितने सारे लोगों को ये लगता है कि जो शिक्षण कला वाला है जो पार्ट है, इसमें क्या हो गया, सीडीपी। मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब जहां आप ध्यान देते हैं जहां शिक्षण लिखा होता है, एक होता है बाल विकास, एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे आप शैक्षिक अभ्यता, तो ये शिक्षण कला वही है। इसका मतलब यहाँ आप सीडीपी ना ध्यान दीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो मैं आपको एक सिलेबस भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास था जो तैयार, तो मैं वो आपको, एक काम करेंगे, वो मैं आपको डिटेल ना, इस वीडियो को जब मैं अलग से बनाऊं उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यूनिट
टू कितना जरूरी होगा। और इसकी क्लासेस अध्ययन मंत्रा की तरफ से और मेरी तरफ से आपके लिए फ्री अवेलेबल होगा, इसका कोई बैच नहीं है। तो दोनों कोशिश, बाकी जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव होता है, हम कोशिश करेंगे कि उसे भी आप तक फ्री पहुंचाने की कोशिश करें जिस भी तरीके से। बट ये बैच एकदम बिल्कुल क्या होगा फिर यार, आपको मैं इस पे यूट्यूब पे थियोरिटिकल क्लासेस बहुत जल्दी अवेलेबल कराना शुरू कर देंगे यहाँ। तो इसमें आप बात करेंगे तो दोनों, बस आप अपने पढ़ाई के अपना फॉर्म भर दिया आपने, तैयारी तरफ लग जाइए। और यकीन मानिएगा इस तैयारी में जब यूनिट 2 की हम बात करेंगे तो आपको जिसके अंदर का सिलेबस है उसकी एक वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। उस सब्जेक्ट को हम आपको यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक के टाइप से पढ़ाने वाला हूँ, और उसमें जो टॉपिक हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो वो उसमें शाम को आपके क्लास अवेलेबल होगी, चिंता ना करिएगा। तो यूनिट 2 में अपने को सीडीपी नहीं पढ़नी, इससे बेफिक्र वो रहिएगा, ध्यान में रखिएगा कहीं आप सीडीपी पढ़ना शुरू कर दें। मैंने देखा कि कहीं आप वो पैवलोव और वाइगोत्स्की, जी नहीं, यहाँ पर आपको जो बदलाव होगा, यहाँ लेसन प्लान अलग चीज होती है, यहाँ करिकुलम को पढ़ाया जाता है, यहाँ टीचिंग के स्किल्स को पढ़ाया जाता है। आई विल अपडेट विद द सिलेबस, तो आप इसे मॉर्निंग में इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और आपको ये पूरी अच्छे से मिलेगी। फिलहाल बिहार स्टेट के एग्जाम की तैयारी का जो हिस्सा हमसे बन पाया है और जो हम बना सकते थे आपके लिए वो हमने रख दिया। बैच इसका कोई नहीं होगा, ये हमारी तरफ से फ्री होगा आपके लिए। ये जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बाकी आप अपनी मेहनत से पढ़ते रहिएगा। और याद रखिएगा, इस बार एक बात को ध्यान रखिएगा, ये इल्जाम किसी दूसरे पर देने से पहले कि उसने नहीं पढ़ाया, बस ये याद रखिएगा कि आपको दूसरे की जरूरत के हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ना है। और क्योंकि जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता लाइफ टाइम हो गई है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप बने हुए दिन मंदिर पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।